कि पिछले साल सवा साल से यहाँ की लोकेशन का भी आइडिया नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सदीकुर रहमान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। एज यू गाइस कैन सी, आज हम पार्क सिटी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं और एक लंबी सी वीडियो है जिसमें मैं स्टार्ट से ही कैटेगराइज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को जौन सी भी जगह इंटरेस्ट वाली हो उस पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एक जनरलाइज सा ओवरव्यू देंगे, पार्क सिटी को डिफरेंट सोसाइटी से कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और वो मार्केट में किस तरह रिएक्ट कर रही है। ठीक है, उससे पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर लीजिएगा और सबसे एंड पे आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को, जिसमें हम ओवरसीज़ ब्लॉक की स्लाइड्स की डेवलपमेंट दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि ओवरसीज़ ब्लॉक में राइट नाउ किस तरह के प्रॉफिट लोग को मिल रहे हैं एंड फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर, किस तरह के प्रॉफिट्स वो हासिल कर सकते हैं। एक हाथ पे रखते हैं पार्क सिटी को और बेरी एनक्लेव को, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत इंतहाई करीब है। बेरी एनक्लेव सबसे पहले आया था 10-12 साल पहले, उसमें जो 5 मतलब 2 से 3 मिलियन के रेंज पे था। आज जो पोजेशन वाले प्लॉट्स है जिस पे लोग रिहाइश पजीर है, वो प्लॉट आपको मिल जाता है अराउंड 7 मिलियन की रेंज पे, मैक्सिमम भी चला जाए 8 मिलियन की रेंज पे आपको मिल जाता है। इसके बरक्स आपका पार्क सिटी में जब प्लॉट आया था 2.5 मिलियन 3 मिलियन की रेंज पे 4 साल पहले, आज वहाँ पे अच्छी लोकेशन वाला पोजीशन वाला प्लॉट जिस पे लोग रिहाइश पजीर भी नहीं है, अराउंड 9 मिलियन का मिलता है। ठीक है, कुछ अच्छी लोकेशन पे 10 मिलियन की तरफ भी चला जाता है। अभी देखिए प्राइस का डिफरेंस इतना शॉर्ट टाइम पीरियड ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये पार्क सिटी इज़ जस्ट लाइक D12। हमारे साथ रियल स्टेट में डिफरेंट वो होती निशानियाँ होती हैं जिससे हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को परसीव कर सकते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट में। देखिए D12 ई सेक्टर से और F सेक्टर से बड़ा लेट आया था, लेकिन विद इन नो टाइम D12 ने इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया। वो क्यों? क्योंकि यार पूरे पाकिस्तान से ना, कराची, लाहौर, हर जगह से हर शख्स आ रहा होता है कैपिटल में, इस्लामाबाद में हमारा कोई घर हो, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट हो, प्लॉट हो। ठीक है, और फिर उसी शहर में कोई अच्छी लोकेशन वाली चीज़ हो तो उसको कोई भी नहीं छोड़ता। मैं अयाश पसंद तो जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एवरीबडी लव सेरेनिटी। ठीक है, हर कोई चाह रहा होता है अच्छी लोकेशन वाला हो। D12 ने सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की बेसिस पे बाकी सेक्टर्स को पीछे छोड़ा है एंड ऐसा टाइम दूर नहीं है कि पार्क सिटी भी जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन बेरी एनक्लेव को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ लिवेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड बेरी एनक्लेव को पीछे छोड़ देगा। ये बात हो गई उनके जो जनरलाइज सा ओवरव्यू था डिफरेंट सोसाइटी के साथ। ठीक है, इसको आप इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई भी बात करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें, आप उसकी इंक्वायरी कीजिएगा और इंक्वायरी करने के बाद अगर ये बातें सच हुई तो गेट बैक टू मी, मिल के प्लान करेंगे चीज़ों को। अभी ओवरसीज़ ब्लॉक की थोड़ी सी डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही होगी। लोग देखें, हमारे जैसे डीलर्स होते हैं, आप लोग को पैनिक क्रिएट करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। लोगों ने स्टार्ट में कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना करो, ओवर सेलिंग हो रही है, ब्ला ब्ला एटसेट्रा एटसेट्रा, इसकी तो लोकेशन का भी आइडिया नहीं है। अब देखिए, ट्रस्ट ना करने की कुछ वजह होनी चाहिए ना। अगर तो पार्क सिटी ने अपने पिछले ब्लॉक्स में जिन्होंने बैलेटिंग कर चुके हैं और पोजीशन दे चुके हैं, अगर उसमें भी मसला किया होता तो डेफिनेटली आप लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। और मज़े की आप लोग को बात बताऊं, जिन लोगों ने इसमें सवा साल या साल पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको 100% का प्रॉफिट रिटर्न आ चुका है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये पार्क सिटी का मलोट रोड वाला गेट है जो पहले भी आप लोग इससे एक्सेस यूज़ करते थे। अगर ओवरसीज़ ब्लॉक की बात करें तो बिल्कुल इसके फ्रंट पे, ठीक है, पार्क सिटी के मलोट रोड वाले गेट के बिल्कुल फ्रंट पे ओवरसीज़ ब्लॉक है और आप लोग को नज़र आ रहा होगा डेवलपमेंट ज़ोरों से शुरू है। ठीक है, और क्यों ना हो, आप लोग के सेंटीमेंट्स का मुझे बिल्कुल एहसास है कि पिछले साल सवा साल से यहाँ की लोकेशन का भी आइडिया नहीं था कोई। मैं बिल्कुल बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा कि बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आप लोग का इंतज़ार, जो आप लोग की इंतज़ार थी, वो रायगा नहीं जा रही है। दो बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोग के साथ, ठीक है, और उस न्यूज़ की वजह से कुछ प्लान्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकी बैलेटिंग अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट स्टार्ट की एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आ चुका है अलीम खान के हक़ में, पार्क सिटी के हक़ में एंड दोज पीपल हु हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन पार्क सिटी कि इनकी लीगैलिटीज़ में कोई इशू नहीं है। LOP हैज़ ऑल्सो बिन क्लियर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, यही वक्त था H ब्लॉक के टाइम पे, इसी तरह की डेवलपमेंट हो रही थी, इसी तरह की बैलेटिंग अनाउंस हुआ था एंड वी गेव इन्वेस्टमेंट प्लान्स टू आवर क्लाइंट्स। ठीक है, जब हमने इन्वेस्टमेंट प्लान्स दिए थे क्लाइंट्स को तो अल्हम्दुलिल्लाह
जो हमें रिटर्न्स हासिल हुए थे विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, अराउंड 70 to 80% की रिटर्न्स हासिल हुए थे। अब कहने का मकसद ये कि जिन्होंने लेट्स सपोज 20 लाख इन्वेस्ट किया या 2 मिलियन इन्वेस्ट किया, उनको 15 से 16 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 15 से 16 लाख का प्रॉफिट। अब आप लोग को मैं देखें उन लोगों के साथ मुखातिब होना चाहता हूँ जो एक प्लॉट की कन्वीनियंट रखते हैं, ठीक है, जो एक प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या जो 5 प्लॉट 10 प्लॉट के प्लान के साथ हमारे साथ आ सकते हैं। एक प्लॉट वाले लोगों को मैं ये कहूँगा कि 12 महीने में आप लोग से प्रॉफिट की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि 12 महीने में आई एम डैम श्योर कि आप लोग कहेंगे कि हमें प्लॉट नहीं सेल करना। आप लोग इसको रिटेन रखेंगे, और जिन लोगों के पास यहाँ पे कोई प्लॉट भी नहीं है, आई वुड इंसिस्ट यू कि यहाँ पे प्लॉट ले के रख दें अपने लिए, बिकॉज इट इज़ द ओनली प्राइवेट CDA सोसाइटी जिनके पास CDA का टैग लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको रखें, बिकॉज आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, अब लेट्स सपोज 80% लोगों के अभी इसमें है, पहुंच में है, ठीक है, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आफ्टर 2-3 years 50% का कट डाउन आने वाला है इसमें, 40% लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे, बिकॉज इतनी हाई प्रोफाइल लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। मेरी एक्साइटमेंट मैं इसलिए शो करवाना चाहता हूँ क्योंकि पर्सनली आई लव दिस लोकेशन, ठीक है। आप लोग को पसंद हो या ना हो, लेकिन आई सिंसियरली लव दिस लोकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की एंड उन लोगों के साथ जो इसमें 5 प्लॉट 10 प्लॉट के प्लान के साथ आ सकते हैं। वी हैव एनालिटिक्स, हमारे साथ ग्राफ्स हैं, एंड वी फोरसी कि अगर आप 5 प्लॉट 10 प्लॉट के साथ आते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको 60 to 70% की इन्वेस्टमेंट का वो आ सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं। और इसमें मैं 10 महीना नहीं कहूँगा, नॉट 10 मंथ्स, मैं आपको 12 मंथ्स कहूँगा। 12 मंथ्स इसलिए कहूँगा क्योंकि अपनी ज़बान की हिफाजत भी करनी है, अपनी इज़्ज़त की भी बचाना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है, लेट्स सपोज मैं 8 महीने कह दूँ आपको, जो कि पॉसिबल है 8 से 10 माह, क्योंकि जब एच ब्लॉक की बारी थी तब सिचुएशन पार्क सिटी की इटसेल्फ कुछ और थी। अभी काफ़ी ख़ुद इटसेल्फ बाकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, रियल स्टेट काफ़ी ज़्यादा ग्रूम हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है, हम 8 महीने के बाद करते हैं, 8 महीने से एक दिन भी ऊपर हो जाए या थोड़ा सा भी प्रॉफिट कम हो जाए तो आप लोग पीछे डंडे लेके आ जाते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लेट्स सपोज 2 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं या से 16 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 10 से 11 लाख का प्रॉफिट अचीवेबल है, ठीक है। दिस विल बी द ब्लॉक। इसको अगर मैं एक अलग सोसाइटी का नाम दूँ तो मुझे लगता है कि वो नाइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि ओवरसीज़ ब्लॉक एक गेटेड कम्युनिटी बन रही है, कंप्लीट गेटेड कम्युनिटी। और यस, इसके मैं कमर्शियल के बारे में भी बात करना चाहूँगा आप लोग के साथ कि बाकी ब्लॉक्स में तो आप लोग को आइडिया है कि एज सच कोई कमर्शियल नहीं है। पूरे पार्क की सिटी में डाउनटाउन कमर्शियल है, कमर्शियल हब बना हुआ है जहाँ के कमर्शियल्स हैं। इस ब्लॉक का अपना कमर्शियल हब होगा, ठीक है, एंड उसमें जो प्रॉफिट रिटर्न्स है वो 150 से 200% के प्रॉफिट रिटर्न्स हैं। अब ये हिस्ट्री बता रही है पार्क की सिटी की। डाउनटाउन कमर्शियल्स में जिन लोगों ने 50 मिलियन इन्वेस्ट किया था, 5 करोड़ 1.5 से 2 सालों में उनको 10 करोड़ मिले। ये सारी चीज़ें कैसे अचीव हुई, ये सारी चीज़ें किस प्रोडक्ट में अचीव हुई, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, आप लोग को मैं इंशाल्लाह प्लान्स दूंगा, वी विल मीट अप, एंड इंशाल्लाह बुकिंग के लिहाज से, प्लान्स के लिहाज से मैं आप लोग को पूरी असिस्टेंस दूंगा, ठीक है। दिस इज़ गोना बी अ ह्यूज सक्सेस, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट। जज़ाकल्लाह।